श्री इम्तियाज जलील। लेकिन बिल अधूरा है और इस वजह से अधूरा है अध्यक्ष महोदय कि ये जो टाउट का डेफिनेशन दिया गया है इस बिल के अंदर, टाउट का मतलब ये है कि पर्सन्स हु प्रोक्योर क्लाइंट्स फॉर अ लीगल प्रैक्टिशनर इन रिटर्न ऑफ मनी। टाउट्स का मतलब दलाल हो सकता है, बिचौलिया हो सकता है या मिडलमैन हो सकता है। और ये बिल इन दलालों को, इन टाउट्स को पेनलाइज और पनिश करने के लिए लाया गया है। इसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ इस बिल के जरिए हम जो दलाल है या जो टाउट है उसके ऊपर ही एक्शन ले रहे हैं, या वो दलाल किसके लिए काम कर रहा है, क्या इसके बारे में सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या वो सिर्फ अपने क्लाइंट से पैसा खींचने वाला है, या जिसके लिए वो लेके जा रहा है उस एडवोकेट के लिए, तो क्या उसके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए इस बिल के अंदर? इसके बारे में भी जवाब होना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, यकीनन यहां पर आज जो डेफिनेशन दिया गया है कि ये टाउट्स कहां पे मिलते हैं, तो आपने बताया है दे फ्रीक्वेंट प्लेसेस सच एज द प्रेसिंग्स ऑफ द सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के अतराफ में ये बिचौलिए दलाल होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसेस के अंदर होते हैं या रेलवे स्टेशन के ऊपर होते हैं और ये गिराकों की तलाश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गलत है। ये टाउट्स आज हर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आपको मिलेंगे और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जहां कानून बनाए जाते हैं शायद उसके अतराफ में भी ये टाउट्स आपको मिलते होंगे। इसीलिए आज अगर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी क्या टाउट्स नहीं है, अगर किसी को बेल लेना है और अगर पुलिस वाला ये कहेगा कि मैं बेल का अपोज नहीं करने वाला हूं, तो ये भी एक टाउट है। गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर अधिकारी भी टाउट का रोल अदा कर रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो ऐसे लोगों के ऊपर अगर आप एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं कि जिसके अंदर, बहुत खुश होंगे आज देश भर के जितने भी टाउट्स, अगर ये बिल पास हो गया है तो, क्योंकि उसकी पनिशमेंट के पैसे कितने हैं, महज 500 रुपये। मैं मंत्री जी, इस सरकार ने 500 रुपये की कीमत 50 रुपये के बराबर लाके रख दी है और आप दलालों को कह रहे हैं कि अगर आप पकड़े गए तो हम आपको 500 रुपये फाइन करेंगे, अगर आप दोबारा पकड़े गए तो 3 महीने की आपको सजा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये दलाल किस लेवल के ऊपर काम करते हैं, कैसे गरीबों को लूटा जाता है। यकीनन इसके ऊपर फाइन बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपके जरिए मंत्री साहब से ये कहना चाहता हूं, आज से 3 साल पहले जब कोरोना आया था, छोटे छोटे दुकानों को, मेरे चुनावी क्षेत्र में छोटे छोटे दुकानों को अपना छोटा छुपके से कारोबार कर रहे थे तो प्रशासन ने 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया फाइन दिया छोटे छोटे दुकानों को। मैं उसके अंदर जब हस्तक्षेप किया, लेबर कमिश्नर के सामने जाके बैठा, आंदोलन किया, तो 3 लाख रुपये की फाइन 3000 रुपये हो गई। उन लोगों को तो राहत मिल गई, लेकिन मंत्री साहब मेरे ऊपर एक केस रजिस्टर किया कि मैं सरकारी काम में हस्तक्षेप कर रहा हूं, पिछले 2 साल से मैं अदालत के चक्कर काट रहा हूं। तो मुझे यह एहसास होता है कि आज इस देश के अदालतों के अंदर अगर लाखों केसेस पेंडिंग है तो ऐसे केसेस पेंडिंग है। 1 घंटे के अंदर ये केस अदालत के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अधिकारी का अहंकार को मैंने ठेस पहुंचाया था तो केस रजिस्टर किया गया है। आज 2 साल से मैं अदालत के चक्कर काट रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं जब आप ये कह रहे हैं कि ये लॉयर्स का जो प्रोफेशन है बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत प्रोफेशन है, लेकिन जब यंग लॉयर्स आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं, तो इन्हें स्टाइपेंड मिलना चाहिए और इनके लिए भी मदद होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं लॉयर नहीं हूं, मंत्री साहब मैं लॉयर नहीं हूं, ना मेरे पास लॉ की डिग्री है, लेकिन पिछले 2 साल से मैं औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल किया हूं, सिर्फ आधा मिनट, एक PIL फाइल किया हूं जनहित याचिका मेडिकल सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं औरंगाबाद बेंच ऑफ हाई कोर्ट का कि जिन्होंने ऐसे फैसले दिए हैं सिर्फ मुझे सुनकर। मैं वहां पर 2 साल से वकील नहीं लगाया हूं। अदालत ने मुझसे कहा कि आप वकील क्यों नहीं लगा रहे, तो मैंने कहा कि वकील कानूनी भाषा बोलेगा। मैं दिल से बताना चाहता हूं कि हमारी मेडिकल सर्विसेज को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। इसलिए ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बस बशर्ते इसके अंदर से जो दलाल, बिचौलिए, ये टाउट्स है, इन्हें हटाना चाहिए। और यकीनन
आप इस बिल को लेकर आइए, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाने की जरूरत है, हम ये समझते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर श्री गिरिधरी यादव जी।